अर्जुन और कर्ण, इन दोनों योद्धाओं में से सबसे बड़ा योद्धा कौन था और किसको सबसे अच्छी धनुर्विद्या आती थी? ये एक प्रश्न तो आप सभी के दिमाग में चलता ही होगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप जब नन्हे होगे तब आपको आपके दादा और दादी जी ने महाभारत की कथाएं या वार्ताएं सुनाई होगी। और उसके बाद आपने बहुत सारी वेब सीरीज, महाभारत की जो वेब सीरीज स्टार स्टार प्लस पे बनी थी वो भी देखी होगी और पुरानी महाभारत भी देखी होगी। तो मुझे पता है कि आप सभी को पता होगा महाभारत के बारे में। पर अभी भी आप लोग बहुत कंफ्यूजन में होंगे कि अर्जुन और कर्ण, इन दोनों में से धनुर्विद्या में जो सर्वश्रेष्ठ है वो कौन है, किसका नंबर वन है। तो और इसका जवाब अभी किसी के भी पास नहीं है कि उन दोनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन था, सर्वश्रेष्ठ और जो बेस्ट योद्धा था वो कौन था। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने जा रहे हैं कि कर्ण था वो सबसे बेस्ट योद्धा था और वो ऐसा बाणवीर था कि वो अर्जुन से भी बहुत ही अच्छी बाण विद्या जानता था, तो धनुर्विद्या जानता था। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो चलो मैं आज आपको महाभारत का एक किस्सा सुनाता हूँ। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम महाभारत के एक किस्से के बारे में डिस्कशन करेंगे, मतलब मैं बोलूँगा और आप सुनोगे। तो जब जब भी महाभारत का युद्ध हो रहा था और उसमें कर्ण और अर्जुन के बीच में युद्ध चल रहा था, बहुत ही घमासान युद्ध चल रहा था। तो उस बार होता कुछ यूं है कि जब कर्ण ने एक बाण चलाया अर्जुन पे, तो क्या हुआ कि अर्जुन का जो रथ था वो 1 से 2 फीट पीछे चला गया। और जब अर्जुन ने कर्ण के ऊपर बाण बाण चलाया तो कर्ण का जो रथ था वो 10 से 20 फुट पीछे चला गया। तो ये बात जब अर्जुन देखता है तब श्री कृष्ण भगवान के सामने जाके ये बोलता है कि प्रभु, देखा आपने मैंने कैसा बाण चलाया, उसका रथ 20 फुट पीछे चला गया। तो तभी श्री कृष्ण भगवान को लगता है कि अर्जुन को ये घमंड आ गया है, मतलब वो इसको ऐसा ईगो आ गया है कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, वो कर्ण नहीं कर पाएगा और मैं कर्ण से बेस्ट हूँ, वैसा लगने लगता है अर्जुन को और उसको इस बात का घमंड भी हो जाता है। तो उस वक्त श्री कृष्ण भगवान क्या करते हैं, तो आप सभी को पता होगा कि जो अर्जुन का रथ था उसमें 2 भगवान थे, एक श्री कृष्ण भगवान जो उसके सारथी बने हुए थे और दूसरा जो उस रथ की ध्वजा थी वहां पे हमारे श्री कष्टभंजन देव हनुमान जी भी उधर बैठे हुए थे। तो श्री कृष्ण भगवान हनुमान जी को इशारा करते हैं कि आप रथ से थोड़ा ऊपर उड़ जाइए, तो वो रथ से चले जाते हैं और श्री कृष्ण भगवान भी नीचे उतर जाते हैं उस रथ से। और उसके बाद जब कर्ण उसका बाण चलाता है, बाण चलाता है और वो जो अर्जुन के रथ को लगता है तो उसका रथ ब्रह्मांड में दूर दूर तक चला जाता है, वो रथ दिखता भी नहीं है कि कहाँ गया, उस रथ के चूरे चूरा हो जाते हैं। तो तभी अर्जुन को पता चल जाता है कि हाँ, जो इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, हो गया है या भविष्य में होने वाला है, वो सब भगवान ही करते हैं। हम तो केवल एक परिस्थिति के अनुसार वर्क कर रहे हैं, बाकी हमसे कुछ नहीं हो पाता है, सब कुछ जो भी करते हैं वो भगवान करते हैं। और श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को ये भी बताते हैं कि तू समझ, तेरे रथ में श्री कृष्ण भगवान यानी मैं बैठा हूँ और ऊपर जो सबसे शक्तिशाली पूरे ब्रह्मांड में कहा जाता है वो हनुमान जी, वो भी उस रथ पे बैठे हुए थे। फिर भी कर्ण ने जब वो बाण चलाया तो वो जो रथ था वो 2 से 3 फीट पीछे चला गया। तो समझ, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते हैं तू समझ, तो सबसे अच्छा धनुर्धारी और जो सबसे श्रेष्ठ योद्धा जिसे कहा जाता है वो कौन होता है। और तभी पता चलता है कि जो कर्ण था वो अर्जुन से भी बड़ा अच्छा योद्धा था। तो दोस्तों, जय श्री राम और जय हिंद। आज का जो पॉडकास्ट है वो इधर ही हम ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कुछ दूसरे पॉडकास्ट और दूसरी वीडियो में और दूसरे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और बाय बाय।